Assalamualaikum dear students. Here is Muhammad Akib Ayaz, your chemistry teacher from Royal Academy. Today we will study one of the most interesting topic of this chapter, which is iron. But before discussing iron, let us recall some basic concepts about structure of atom which will help us in understanding this topic. तो डियर स्टूडेंट्स, एटम के दो मेन पार्ट्स होते हैं, दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलके एटम को बनाते हैं। एक एटम का जो मेन पार्ट है वो है उसका न्यूक्लियस, जो कि एटम का सेंट्रल पार्ट होता है, और दूसरा जो एटम का मेन पार्ट है वो है इसके शेल्स। तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बहुत सारे शेल्स होते हैं, बहुत सारे शेल्स ने न्यूक्लियस को घेरा होता है। न्यूक्लियस के अंदर वैसे तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स हैं उनमें एक प्रोटॉन है और दूसरा न्यूट्रॉन है। इसी तरह शेल्स के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? तो न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसके फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन की वजह से होता है। प्रोटॉन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वही न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज देता है। अब एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन पाए जाते हैं और एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हम प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो उसकी क्या वजह है? तो उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि एटम इज न्यूट्रल। वाई? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स ऑफ एटम। कि एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मीन्स के प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया होता है, प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद के इक्वल होती है। तो इस वजह से एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ऑक्सीजन का एटम है जिसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीजन के एटम के ऊपर -8 चार्ज होता है। इसी तरह ऑक्सीजन के एटम के न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन पाए जाते हैं तो +8 चार्ज होता है। तो +8 -8 एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, आंसर हमारे पास आएगा 0। इट मीन्स कि ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक आयन के ऊपर। तो आयन क्या होता है? आयन एक एटम भी हो सकता है और बहुत सारे एटमों का मजमुआ भी हो सकता है जिसके ऊपर कोई चार्ज हो। आई मीन टू से चार्ज बेरिंग स्पीशी विल बी कॉल्ड आयन। अभी तो हमने पढ़ा था कि एटम न्यूट्रल होता है, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब हम कह रहे हैं कि एटम के ऊपर चार्ज भी आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक केस है जब एटम के ऊपर चार्ज आएगा, एक पॉसिबिलिटी है, वो यही है कि जब भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का इम्बैलेंस होगा, कि जब भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद अनइक्वल होगी तो उस केस में एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा और हम उसको आयन कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, सोचने वाली बात यह है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान बैलेंस था ना, अब ये बैलेंस डिस्टर्ब किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन की वजह से होगा या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि बैलेंस जब भी डिस्टर्ब होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, क्योंकि प्रोटॉन तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, प्रोटॉन तो फिक्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास ये एबिलिटी होती है, ये सलाहियत होती है कि वो एटम के शेल के अंदर एंटर भी हो सकते हैं और एटम के शेल को लीव करके जा भी सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमेशा एटम के ऊपर चार्ज आएगा। तो यही एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो चार्ज को अटेन कर लें, कब? इलेक्ट्रॉन की रिमूवल या एडिशन के बाद। अब दो ही पॉसिबिलिटीज़ है ना, कि इलेक्ट्रॉन या तो एटम के शेल में ऐड होगा या इलेक्ट्रॉन एटम के शेल को लीव करके चला जाएगा। तो इस बेस पे दो तरह के चार्जेस आ सकते हैं, क्योंकि चार्जेस दो ही होते हैं, या पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, इनके दरमियान तो कोई चार्ज नहीं होता ना। तो आयन की दो टाइप्स हैं,
चार्ज की बेस पे कि कौन सा चार्ज एटम के ऊपर आता है। तो फर्स्ट टाइप जो है वो है कीटाइन। तो कीटाइन क्या होता है? कीटाइन एक ऐसा आयन होता है जो उस वक्त बनता है जब इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हो, जब किसी भी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज बेरिंग स्पीशीज विल बी कॉल्ड कीटाइन। अब डियर स्टूडेंट्स, एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हुई है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? तो उसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, मीन के एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया है। जब एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया है, पॉजिटिव चार्ज तो उतने का उतना ही रहेगा ना। तो जब हम इनका आंसर निकालेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा +1। तो यही चार्ज जो होता है वो एटम के ऊपर आ जाता है कि एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, जाने की वजह से, जबकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो उतने का उतना ही रहता है। अब आगे एक और मेन कंसेप्ट है कि जो पॉजिटिव आयन होता है उसको कीटाइन क्यों कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बैटरी होती है उसमें दो प्लेट्स होती हैं। एक होती है पॉजिटिव प्लेट जिसको एनोड कहा जाता है, और दूसरी नेगेटिव प्लेट होती है जिसको कैथोड कहा जाता है। अब जिस चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑटोमेटिकली किसकी तरफ जाएगी? नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगी, क्योंकि नेचर में हमेशा दो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशी नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगी। तो नेगेटिव प्लेट को चूँकि कैथोड कहा जाता है, तो यहाँ से कीटाइन का नाम ड्राइव किया गया है, कैट आइन। ये एग्जांपल दी गई है कि सोडियम एक न्यूट्रल एटम था, उसके आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हुई है, तो इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के बाद उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ये जो न्यूट्रल एटम है और ये जो चार्ज स्पीशी है, ये टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि कीटाइन की फॉर्मेशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसको प्रूव करें, इसकी क्या रीज़न है। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में जब भी कोई प्रोसेस होता है या तो वो एंडो होगा या फिर एक्सो होगा। अब एंडो क्या होता है, एक्सो क्या होता है? तो एंडो मीन होता है इनसाइड और थर्ड मीन होता है हीट। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सिस्टम को हीट दें, सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। अब कीटाइन की फॉर्मेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? तो डियर स्टूडेंट्स देखें, एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, और एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है तो ये अट्रैक्शन को कम करना होगा, तो अट्रैक्शन को कम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से कीटाइन की फॉर्मेशन क्या होती है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम किया जाता है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान। अब एटम के ऊपर +1, +2, +3 कोई भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, डिपेंड करता है कि एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। तो अब हम पढ़ते हैं आयन की सेकंड टाइप, जो कि कहलाती है इनाइन कहलाती है। कोई भी ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो इलेक्ट्रॉन की एडिशन के बाद, तो हम उसको कहते हैं इनाइन कहते हैं। अभी एग्जांपल दी गई है कि क्लोरीन का एक एटम था, तो जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है, तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन के बाद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, और ये क्या कहलाता है? इनाइन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है, तो इलेक्ट्रॉन की एडिशन पर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? तो रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि जो प्रोटॉन होते हैं वो तो फिक्स रह जाते हैं न्यूक्लियस में होने की वजह से, जबकि वेरिएशन किस में आती है? इलेक्ट्रॉन में, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कम या ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो जाती है तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो जब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है तो वही फिर एटम के ऊपर चार्ज की सूरत में आ जाता है। देखें, 8 प्रोटॉन है ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में, और 9वां इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है। तो 9वें इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से -9 नेगेटिव चार्ज आ गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। तो यही -1 फिर उस स्पीशी के ऊपर चार्ज की सूरत में आ जाता है, और हम उसको इनाइन कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव आयन को इनाइन क्यों कहते हैं?
तो रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसमें 2 प्लेट्स 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट या पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? एनोड कहा जाता है। और नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट या नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। अब जिस स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगी। और पॉजिटिव प्लेट को क्या कहा जाता है? एनोड कहा जाता है। तो यहीं से उसको नाम दिया जाता है कि नाम का जो पहला हिस्सा होता है वो इलेक्ट्रोड से होता है एन, और चूंकि वो आइन है तो क्या कहलाएगी? एनाइन कहलाएगी वो स्पीशी। अब हम आते हैं प्रोसेस के ऊपर। देखें, जब एटम के आखिरी शेल में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो नेगेटिव आयन आ जाएगा और हम कहेंगे यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होगी है। पहले इलेक्ट्रॉन की एडिशन के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो डाई नेगेटिव आयन बन जाएगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन की एडिशन के बाद अब तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो ट्राई नेगेटिव आयन फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि वो प्रोसेस कौन सा होगा जब इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है और आयन की फॉर्मेशन ना हो रही है, तो कौन सा प्रोसेस होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, यूनी नेगेटिव आयन फॉर्मेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सो मीन आउटसाइड और थर्म मीन हीट की एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम से हीट रिलीज होती है। अब उसकी रीज़न क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, उसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि जो इलेक्ट्रॉन शेल में नहीं होता, जो रिवॉल्व कर रहा होता है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो आज़ादाना घूम रहा होता है, तो उसकी हाई एनर्जी होती है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन एटम के आखिरी शेल में होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वो तो न्यूक्लियस की गिरफ्त में होगा ना, तो उसकी एनर्जी कम होगी। अब एक बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन शेल में आना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है कि दैट इलेक्ट्रॉन मस्ट रिलीज हिज एनर्जी, कि उस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी कम करनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में इतना ही बताया है कि यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बट डाई और ट्राई के बारे में नहीं बताया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब डाई और ट्राई नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होती है तो प्रोसेस जो हो जाता है वो एंड हो जाता है। अब उसकी रीज़न क्या है? तो उसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि देखें, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो वो नेगेटिव चार्ज स्पीशी हो गई। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होते वक्त क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और जो पहले से आयन मौजूद है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की एडिशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? खुद से एनर्जी प्रोसेस में यूज़ करेंगे, प्रोसेस को एनर्जी देंगे। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम को एनर्जी दी जाए वो क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। तो डाई नेगेटिव ट्राई नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन क्या होगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज आयन का टॉपिक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।